अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम और ये उसका होम पेज है। ठीक है। और देखें यहाँ पे ये एक सर्च बॉक्स बनी हुई है। यहाँ पे आप अपने जो डॉक्टर्स होंगे ना उसे आप सर्च कर सकते हैं। ये जो नीचे लिस्ट आ रही है, अगर ये ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी ना, यानी डॉक्टर ज़्यादा है, कोई 100 है या 1000 है, तो फिर हमने ये सर्च बॉक्स इसलिए लगाया हुआ है कि इस नाम का कोई डॉक्टर है हमारे पास, तो हम यहाँ पे ये वो सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नाम लिखें और सर्च करेंगे तो ये देखें उससे रेलिवेंट जो डॉक्टर होगा वो हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है। हम दोबारा उसी होम पेज पे जाते हैं। इस होम पेज में और क्या क्या है, अब हमारी वेबसाइट पे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डेंटिस्ट है और कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, इस तरह ये और डिफरेंट जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, ये उसकी लिस्ट यहाँ पे हमने शो करवाई हुई है। नीचे ये हमारे सारे ये डॉक्टर्स जितने भी हैं ये उनकी लिस्ट शो हुई हुई है। ठीक है। यहाँ पे ये कुछ हमने अपने फीचर्स बताए हुए हैं अपने वेबसाइट के, और ये हमारा जो फुटर है ये वो है। उसके बाद हम अपने डॉक्टर की जो प्रोफाइल है उसे हम विज़िट कर सकते हैं, उसे बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने उसकी प्रोफाइल देखनी हो तो इसके ऊपर आप क्लिक करें, तो ये देखें वो उसकी सारी जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। उसकी रेलिवेंट जो इमेज है वो है, उसका नाम क्या है, उसकी स्पेशलाइजेशन जिसमें है, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस वगैरह ये सारा। ठीक है। ये नीचे भी उसमें बता रहा है ओवरव्यू जो उसके अबाउट मी उसके बारे में। उसके बाद इसके जो स्केड्यूल हैं जो इसने अपने अपने ऐड किए हुए हैं उस डॉक्टर ने, तो ये यहाँ पे वो स्केड्यूल ऐड हुए हैं कि मेरा ये जो गोंदल हॉस्पिटल है ना, मंडे वाले दिन मेरी टाइम स्टार्ट जो होगा वो 7 PM से 10 PM है। यानी वो बता रहा है कि मेरी अपॉइंटमेंट अगर किसी ने लेनी है इस हॉस्पिटल में, तो मंडे को मैं बैठता हूँ 7 से लेकर 10 बजे तक, और मेरी फ़ीस रेट ये है। अब अगर आपने बुक अपॉइंटमेंट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और बुक अपॉइंटमेंट इसके साथ कर लेंगे। ठीक है। दूसरी इसकी टाइम जो है वो दूसरे दिन, यानी एक मंडे को बैठता है और एक ट्यूसडे को बैठता है, और टाइम उसका वही है। ये पीछे से उसने खुद ऐड किया हुआ है। ठीक है। वो भी हम आगे जाके देखेंगे। और ये उसकी फ़ीस इसकी ये है। अगर आपने ये बुक अपॉइंटमेंट करनी है तो आप इसका यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये रिव्यू है। यानी ये वो पेशेंट ने इस डॉक्टर के पास गया है, और अगर उसने अच्छा ट्रीट किया है तो उसने यहाँ पे ये रिव्यू उसका ऐड किया हुआ है। ठीक है। ये जैसे ये खबर ने गुड और ये नीचे ग्रेट उसने ऐड किया हुआ, ये रिव्यूज़ हैं इस डॉक्टर के बारे में। ठीक है। इस तरह वो सारे डॉक्टर्स के बारे में इसी तरह ही है। जैसे मैं दूसरे को दिखाऊँ, ये देखें उसकी प्रोफाइल है और ये उसके बारे में है। ये किसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो डेंटिस्ट में था। इस तरह इसका ये स्केजूल है। सैन हॉस्पिटल है, ये भी मंडे को बैठता है 7 से लेकर 10 बजे तक, और इसकी भी अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और फिर उसी तरह इसका ये रिव्यू है। ठीक है। ये हमारे होम पेज के बारे में था। अब दूसरा हमारा है डॉक्टर के बारे में। ठीक है। डॉक्टर आप यहाँ पे, ये पहला मेन्यू जो उसका सर्च है, तो यहाँ पे सारे जितने भी डॉक्टर होंगे जो होम पेज पे थोड़े से थे, यहाँ पे हमारी वो सारी लिस्ट शो हो रही है। ठीक है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल उसी तरह फिर आप व्यू करेंगे तो इसकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। बुक अपॉइंटमेंट करेंगे तो वो बुक अपॉइंटमेंट हो जाएगी हमारी। ठीक है। उसके बाद उस डॉक्टर के हमारे ये जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो लिस्ट हमारी वहाँ पे थोड़ी सी शो हो रही थी, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा शो हो रही है। ठीक है। उसके बाद अगर आपने डॉक्टर को लॉगिन करना हो तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर वो पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह पेशेंट की वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक देख सकता है, तो वो ये देखें। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास तमाम डॉक्टर्स हैं, ये सारे पहले बार। अगर हम उसे फ़िल्टर करना चाहें किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में, तो वो हमारे पास ये देखें, ये सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स से थे ना, वो हमारे सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे ये देखें लिस्ट हुए हैं। ठीक है। अब मैं किसी रेलिवेंट, मैं कहता हूँ डेंटिस्ट के मुझे डॉक्टर दिखा दो, तो डेंटिस्ट में डॉक्टर हमारे 2 ही हैं, तो डेंटिस्ट पे जाएंगे तो ये देखें 2 ही हमारे सिर्फ डॉक्टर आ रहे हैं। इसी तरह ये न्यूरोलॉजी में जाएंगे तो उसमें एक ही है, तो ये देखें हमारे पास एक ही आ रहा है। ठीक है। थेरेपी में देखें ये ज़ीरो है, इसका कोई भी नहीं आ रहा। अब आपने सारे दोबारा देखने हो तो ऑल डॉक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारे डॉक्टर यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह पेशेंट लॉगिन भी कर सकता है और फॉरवर्ड भी कर सकता है, और ये हमारे डिपार्टमेंट का आगे मैंने बनाया, तो जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद अबाउट अस, यानी हमारी वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे हमने लिस्ट की हुई है। ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि डॉक्टर का जो लॉगिन था या पेशेंट का जो लॉगिन था, या इसका जो फॉरगेट है या पेशेंट का जो फॉरगेट है, वो इधर से भी वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये बने हुए हैं, डॉक्टर लॉगिन कर सकता है और पेशेंट लॉगिन कर सकता है। अब सबसे पहले अगर हमने अब बुक अपॉइंटमेंट करनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ, यहाँ से किसी एक डॉक्टर को पकड़ लेता हूँ, जैसे नवीद जमर साहब हैं, इनको मैं बुक नाउ करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें सबसे पहले वो कह रहा है कि जिस
पेशेंट ने बुक अपॉइंटमेंट करनी है वो सबसे पहले लॉगिन करे। ये देखिए मैंने अभी उसके ऊपर क्लिक किया तो ये इस पेज के ऊपर उसने रीडायरेक्ट खुद ब खुद ही कर दिया है। आप यहाँ से पहले से भी कर सकते थे। अब यहाँ से आप वहाँ पे जब उसने बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया तो वो खुद ब खुद उसने यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब ये जो पेशेंट लॉगिन करेगा सबसे पहले, जैसे ये पेशेंट है एक खबर के नाम से, उसके बाद ये अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करेगा और लॉगिन करेगा तो ये देखें वो लॉगिन हो गया। अब ये देखें सारे वो उसके पास वो डॉक्टर आ रहे हैं किसके साथ उसने अपनी अपॉइंटमेंट करनी है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे पेशेंट डैशबोर्ड है, तो ये यहाँ पे उसने जो पहले पहले की हुई है ना अपॉइंटमेंट्स वो यहाँ पे डिस्प्ले हैं, ये जितने भी उसने अपॉइंटमेंट्स की हुई हैं। ठीक है, इस डॉक्टर के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, किस किस डेट को, उसकी अमाउंट क्या थी, अपॉइंटमेंट डे क्या था, टाइम क्या था, वो पेमेंट उसने की है या नहीं, स्टेटस उसका क्या है, कंफर्म हो चुका हुआ है या नहीं हो चुका। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है। ठीक है, अगर पे ये जैसे देखें ये अनपेड है, अगर आप यहाँ पे पे योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे ना तो ये पेपाल पे आपको ले जाएगा, वहाँ पे आपने जाके वो करनी है पेमेंट। ठीक है, तो ये मेरा नेट नहीं है इसलिए ये अभी पेमेंट यहाँ से नहीं हो पा रही। ठीक है, तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, अगर हमारे पास रिपोर्ट होंगी तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमने 2000 सॉरी यहाँ पे 2021, क्योंकि ये काफ़ी देर पुराना ये बना हुआ है, 1-2 साल का, तो इसलिए ये मैंने ले स्टार्ट डेट जो है ना वो मैंने 2021 से लेकर मैंने कहा कि आज की डेट जो है वहाँ तक अगर कोई हमारे पास डाटा है तो वो हमारे पास शो हो जाए। जैसे ये मैंने अभी सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किया है तो ये देखें हमारे पास वो सारी हमारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आ गई हुई है। ठीक है, ये अभी पेशेंट लेके आ रहा है रिपोर्ट अपनी अपनी देखना चाह रहा है कि मैंने किस किस के साथ क्या क्या अपॉइंटमेंट की है और उसका स्टेटस क्या है, ये सारी। अगर आप उसका प्रिंट लेना चाहें तो आप यहाँ से उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रिंट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अपना ये प्रोफाइल सेटिंग ये कर सकता है, अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को चेंज वगैरह कर सकता है, यहाँ से अपनी इमेज चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, जेंडर, ये सारी चीज़ें। फिर सेव चेंज पे क्लिक करेगा तो वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर उसने अपना पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ से वो अपना ओल्ड पासवर्ड डालेगा, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे कंफर्म डालेगा तो वो फिर अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। तो ये होगी हमारे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन। इस तरह वो लॉगआउट हम कर देते हैं। अब हम डॉक्टर को लॉगिन करके देखते हैं। अब डॉक्टर के ऊपर मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया है, आप ये देखें नीचे भी ये बना हुआ है। अगर डॉक्टर के मेन्यू को ओपन किया होगा तो नीचे ये बता रहा है कि पेशेंट को अगर लॉगिन करना है तो पेशेंट का ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एडमिन को करना होगा तो एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें एडमिन आ जाएगा। ठीक है, 3 रोल है इसमें। अब डॉक्टर के ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो डॉक्टर को अगर आप यहाँ से लॉगिन करवाना चाहें तो ये देखें नुमान, और यहाँ पे नुमान ही है उसका पासवर्ड, नुमान। ठीक है, लॉगिन किया तो ये देखें डॉक्टर की वो आ गई हुई है, यानी कि लॉगिन हो गया डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर का भी उसी तरह ये डैश ये सबसे पहले जो ओपन हुआ है, ये देखें ये कह रहा है कि मेरे पास मेरा यानी ये जो डॉक्टर है कि इसकी पेंडिंग अपॉइंटमेंट कितनी है, एक है, ये नीचे डिस्प्ले भी हो रहा है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर देगा तो ये भी चला जाएगा, यानी कि अब कोई ये पेंडिंग अपॉइंटमेंट नहीं है। यानी जितने भी होंगे ना पेशेंट जिसने भी अपॉइंटमेंट ली होगी वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे और यहाँ पे बताएगा अभी मैंने कंफर्म नहीं किया, यानी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। जिसको एक्सेप्ट करता जाएगा वो यहाँ से पेंडिंग जो अपॉइंटमेंट होगी वो यहाँ से रिमूव होती जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे अब कर देता हूँ एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये देखें अब वो एक्सेप्ट हो गया, यानी मेरी अपॉइंटमेंट वहाँ पे बुक हो गई है। तो यहाँ पे ये देखें पेंडिंग अपॉइंटमेंट जो है वो 0 आ गई है। ठीक है, इसी तरह स्केड्यूल है कि ये किस किसने ये देखें, जैसे मैं अब उस बता रहा था ना कि वो स्केड्यूल उसके जो शो हुए हुए थे, तो ये डॉक्टर के ये देखें इसने खुद ये यहाँ पे ऐड किए हुए हैं पहले से। ठीक है, कि मैं गोंदल हॉस्पिटल में ट्यूसडे को और मंडे को बैठता हूँ 7 से लेकर 10 बजे तक, मेरी ये फ़ीस है। आप इसे एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना टाइम चेंज कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल चेंज कर सकते हैं, फ़ीस चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ऐड करनी हो, यानी कोई और हॉस्पिटल में जाना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपनी, यानी कि एक नई अपॉइंटमेंट जो है वो आप टाइम स्लॉट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास अब डॉक्टर रिपोर्ट देखना चाहता है तो डॉक्टर अगर देखना चाहे तो यहाँ पे उसी तरह ही आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर करें तो ये देखें ये डॉक्टर अपनी रिपोर्ट्स देख रहा है कि मेरी जिसके पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट हुई थी उसके साथ मैंने अगर रिपोर्ट जनरेट करवानी हो तो कैसे करवा सकता हूँ। ठीक है, अब ये अपना अगर बजट देखना चाहता है उसकी रिपोर्ट्स तो वो भी यहाँ पे एज इट इज़ ही है। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेगा और ये देखें सारी आ रही है। यहाँ पे वो बता रहा है कि मेरा टोटल बजट कितना है, यानी अगर उसने देखना हो कि मेरी अपनी इस मंथ की या इस स्पेसिफिक वीक की कितनी मेरी अर्निंग हुई है वो यहाँ से वो देख सकता है अपने अपॉइंटमेंट से।
ठीक है। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पेशेंट का था प्रोफाइल सेटिंग अपनी वो यहाँ से ये भी अपनी चेंज कर सकता है। ठीक है, चेंज पासवर्ड कर सकता है, ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है। इस तरह ये मैं इसे अब लॉग आउट कर देता हूँ। अब हम अपॉइंटमेंट बुक करके देखते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है। सबसे पहले वो आपको पता है कि हमने अगर डॉक्टर सर्च कर रहे हैं और किसी के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके साथ करनी है बुक नाउ, तो वो सबसे पहले कह रहा है कि लॉगिन करें। तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ये पेशेंट था खावर, तो ये मैंने इसका ईमेल और पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे मैं किसी डॉक्टर के साथ इसका अपॉइंटमेंट करवा लेता हूँ। जैसे ये डॉक्टर हैं इनके साथ मैं बुक करवा लेता हूँ, बुक करवाने लगा हूँ। अब देखें दो हैं, यानी एक सर्विस इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है और एक सेंट्रल हॉस्पिटल है। इस दिन वो थर्सडे को बैठते हैं, या इस दिन इस हॉस्पिटल में वो फ्राइडे को बैठते हैं। ठीक है, मैं इस टाइम पे कर लेता हूँ बुक अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये डॉक्टर हैं इसके साथ मैं करने लगा हूँ। ठीक है, ये मेरा पेशेंट है जो मैंने अभी लॉगिन किया था, और इस डॉक्टर के साथ इस डे को यानी कि इस डे का मैं लेने लगा हूँ। अब ये देखें यहाँ पे, अब आपने टाइम वो ऐड करना खुद कि मैं, ये देखें थर्सडे को बैठता है ना, तो अगर आपने ये वेनसडे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, वेनसडे 6, और यहाँ पे टाइम आपने कोई भी सिलेक्ट कर लिया, यानी देखें ना 7 से लेकर 10 तक है, इसके रेंज में ही आ रहे हैं 7 से लेकर 10 तक। ठीक है, मैंने 7 कर दिया, कन्फर्म मैं पेमेंट करता हूँ। तो ये देखें वो कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट राइट डेट विद राइट टाइम, क्योंकि वो देखें थर्सडे है ना, तो आपने यहाँ पे थर्सडे ही सिलेक्ट करना है, यानी इन इस रेंज में, ये थर्सडे है ना ऊपर, तो यहाँ 7 करें, 14 करें, 21 करें या 28 करें, तो उससे रेलिवेंट ही आपने करना है। 7 फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया, और 7 बजे की ये देखें 7 से लेकर 10 तक मैं कोई भी वहाँ पे ले सकता हूँ जो अवेलेबल होगी। तो मैंने 7 PM का कर लिया, तो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। तो ये देखें वो किसी ने ली होगी ये भी अपॉइंटमेंट, इसलिए वो नहीं हो रही। 14 मैं कर लेता हूँ, और इसका मैं 8 कर लेता हूँ, और ये देखें वो उससे मैसेज आ गया कि हाँ भाई वेट फॉर कंफर्मेशन। अब डॉक्टर वो जब डॉक्टर देखेगा, जैसे मैं इसे अब लॉग आउट कर लेता हूँ, तो डॉक्टर जब लॉगिन होके देखेगा उसे ये जो मैंने अभी ये किया है ऐड, वो उसे वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे किस डॉक्टर के साथ मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, नवीर जमर साहब के साथ, तो उनकी जो ईमेल है वो अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। ठीक है, जैसे वो उनकी अपनी ईमेल और पासवर्ड जो थी वो ये थी, नवीद उमर साहब 123 कैपिटल ए, लॉग इन कर दिया। ये देखें, अभी ये देखें उसने खबर नहीं की थी ना अपनी अपॉइंटमेंट, अभी जो मैंने अभी आपको करके दिखाई थी वो यहाँ देखें डिस्प्ले होना शुरू हो गई है, तो पेंडिंग अपॉइंटमेंट एक ही है। अब उसी तरह एक्सेप्ट करेगा तो वो उसे वहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में। अब है लास्ट हमारा जो थर्ड रोल है, वो है हमारा एडमिन का। ठीक है, ये एडमिन आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, और उसी तरह यहाँ पे यानी कि दूसरी भी वेरिएशन आ जाएगी खुद ही। एडमिन को लॉगिन करवाते हैं, और यहाँ पे एडमिन, अब एडमिन के पास सारा एक्सेस होता है पूरी अपनी वेबसाइट का। ठीक है, ये देखें सारे एडमिन अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज वगैरह करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकता है, अपॉइंटमेंट वगैरह दे सकता है, डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स कितने हैं हमारी, यानी कि वेबसाइट के अंदर कितने डॉक्टर्स हैं, कितने पेशेंट्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे कितने स्केजुअल्स हैं, ये देखें ना सारे हमारे पास। इसी तरह कितने डॉक्टर्स हैं हमारे, वो सारे डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ से अपना देख रहे हैं, सारी एस है उसके पास। यहाँ पे रिपोर्ट्स भी हैं, रिपोर्ट्स कोई देखना चाहता है, अपॉइंटमेंट्स रिपोर्ट्स या डॉक्टर इनवाइस रिपोर्ट, वो यहाँ से देख सकता है। जिस तरह वो डॉक्टर अपनी देख रहे थे रेलिवेंट, ये अब सारे डॉक्टर की देख सकता है। इसी तरह ये सारे अपॉइंटमेंट की देख सकता है, डॉक्टर की देख सकता है, और उनके बजट की रिपोर्ट देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना, जैसे ये है, इससे मैं सर्च करता हूँ, और ये देखें हमारे पास सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आ गई, और ये देखें टोटल हमारे पास वो बता रहा है कि कितनी अर्निंग हुई है। इसी तरह प्रिंट लेना हो तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।